हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है अम्लीय अशुद्धियों के कारण जल कैसे प्रदूषित होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो शुद्ध जल होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। जैसे ये हमारा क्या है, एक पीएच स्केल है। ये हमारा पीएच स्केल है। ये इससे हम क्या नापते हैं? पीएच नापते हैं। ये क्या है, 0 से 14 तक के बीच में होती है। और जो शुद्ध जल है इसकी पीएच हमारी 7 होती है, अर्थात ये उदासीन होता है। ये क्या है? उदासीन पीएच। और ये 14 पे हमारी क्या है? क्षारीय। और ये है हमारी अम्लीय। जब पीएच का मान कम होता है, कम होता जाता है, तो क्या है, वो अम्लीयता बढ़ती जाती है। अम्लीयता बढ़ती जाती है और पीएच का मान बढ़ने पर क्या है? क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता बढ़ती है। तो देखिए, जब हम क्या है, जल में अम्लीय अशुद्धियां मिलाते हैं, तो अम्लीय अशुद्धियों के मिलाने के कारण क्या है, जल की पीएच कम हो जाती है। और जल की पीएच क्या है, वो अम्लीय जल वो जल क्या है, हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और जो कि हमारे मानव शरीर, वनस्पति जीवों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। तो देखिए, लिख सकते हैं कि अम्लीय अशुद्धियों के कारण, अम्लीय अशुद्धियों के कारण जल की पीएच कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे जल अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाता है। देखिए किस प्रकार से। जैसे हमारी क्या है, CO2। CO2 क्या है, अम्लीय गुण होता है। जब हम इसे जल में मिलाते हैं H2 में, तो ये क्या करती है, H2CO3 का निर्माण करती है। और जलीय विलयन में ये क्या करता है, H+ आयन मुक्त करता है। H+ HCO3 माइनस का आयन का निर्माण करता है। और ये H+ आयन है, यही हमारे क्या है, अम्लीयता के लिए जिम्मेदार है। अम्लीयता, H+, ये H+ आयन ही हमारे क्या है, अम्लीयता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जब ये क्या है, जल में मिलते हैं, तो जल के अम्लीय, जो जल की पीएच है उसे कम कर देते हैं और जल को क्या बना लेते हैं, अम्लीय बना देते हैं, जिससे जल की पीएच कम होती है। और ये जो जल है, जब जल की पीएच 6.5 से कम होती है, कम होती है, तो वह जल हमारा क्या है, जल हमारे प्रदूषित जल होता है। प्रदूषित जल होता है। और यह क्या है, मानव के लिए, मानव व जीव जंतुओं, जीव जंतुओं और जलीय प्राणियों के लिए, जलीय प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक होता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।